अब बात करते हैं मौर्यन के एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर देखिए मौर्यंस के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रलाइज सिस्टम देखने को मिलेगा आपको, सेंट्रलाइज। इसके साथ साथ आपको डिसेंट्रलाइज भी मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्योरली सेंट्रलाइज था, डिसेंट्रलाइज भी था। इसके साथ साथ अब देखिए पिता के बाद बेटा आ रहा था गद्दी पर, हमने यही देखा था, ठीक है। पैटर्नल यहाँ पर कैसा कैरेक्टर था, पैटर्नल। एंड इसके बाद देखिए अब कौटिल्य आए, कौटिल्य जिनको चाणक्य भी बोला जाता है। इन्होंने यहाँ पर किसके बारे में बताया, इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर सप्तंग राज्य की बात की, किसकी, सप्तंग राज्य। ध्यान रखना है, इससे कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है। इसमें कौन कौन थे, सबसे टॉप पर किंग, ठीक है। इसके बाद फिर अमात्य आते हैं। किंग के बाद क्या है, ये किसने बताया, ये कौटिल्य ने बताया। सबसे टॉप ऑर्डर पर किंग, इसके बाद फिर अमात्य, फिर आएंगे क्या, जनपद, ठीक है। क्या आएंगे, जनपद। फिर आएंगे कौन, दुर्ग, क्या आएंगे, दुर्ग। इसके बाद आएंगे कोश, 5वें नंबर पर क्या आएगा, कोश। इसके बाद आएगा क्या, दंड, ठीक है। क्या आएगा, दंड, ठीक। और इसके बाद क्या आएगा, मित्र या अलाई। तो ये सप्तरंग राज्य की बात किसने, कौटिल्य ने बताई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, या फिर इन 7 को देकर ज़्यादा डीप पूछना हो तो इस तरह से पूछ सकते हैं। टॉप ऑर्डर पर कौन रहेगा, किंग। इसके बाद कौन आएगा, तीर्थ। किंग के बाद कौन, तीर्थ। फिर कौन आएगा, अध्यक्ष, अध्यक्ष, ठीक। इसके बाद अध्यक्ष के बाद महामता, फिर इसके बाद अमात्याज आएंगे, महामताज। इसके बाद अमात्य। ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, इस क्रम में लगाने को पूछा गया है। टॉप लेवल पर अगर हियरार्की देखें तो टॉप पर कौन, किंग। इसके बाद फिर कौन, तीर्थ। फिर इसके बाद अध्यक्ष। इसके बाद कौन, महामताज। इसके बाद फिर कौन आएंगे, अमात्याज आएंगे। ये क्रम है टॉप टू बॉटम लेवल पर। ये आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो पद थे, ऑफिशियल थे, वो हैं। जैसे यहाँ पर जो कारा है, कारा किसको बोला गया है, कारा जो सीक्रेट एजेंट होते थे उनको बोला गया है। याद रखना है, नोट करते रहना है, ठीक है। संस्था किसको बोला है, संस्था जो जासूस होते थे, ठीक है, उनको बोला है। और ये एक तरह से ऐसे जासूस थे जो स्टेशनरी रहते थे, मतलब एक जगह पर चीज़ों को परख रहे हों। और जो घूमने वाले जासूस होते थे उनको संचारा बोलते थे, क्या, संचारा बोला जाता था, ठीक है। ये आप इतना ध्यान रखना। ये तो सेंट्रल लेवल पर थी, किंग, तीर्थ, अध्यक्ष, महामता, अमात्य। फिर प्रोविंस लेवल पर भी यहाँ पर क्या है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन था। टॉप लेवल पर जैसे प्रोविंस था, प्रोविंस में टॉप पर कौन रहता था, हेड वॉइस रॉय रहते थे, हेड वाइस रॉय। इसके बाद फिर डिवीज़न होते थे, जैसे प्रोविंस था, फिर डिवीज़न में डिवाइडेड था, डिवीजन्स में। अब उसके बाद फिर ये किसके द्वारा हेड किया जाता था, जैसे प्रोविंस हेड किया जा रहा था वाइस रॉय के द्वारा, हेड वाइस रॉय के। और जो डिवीज़न थे ये किसके द्वारा, प्रादेशिकास के द्वारा, प्रादेशिकास। ये नाम नोट करते रहना है, पूछ लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न के बाद फिर क्या है, डिस्ट्रिक्ट आता था, डिस्ट्रिक्ट्स। ये राजूकास द्वारा, किसके द्वारा हेड किया जाता था, राजूकास द्वारा, राजूकास। इसके बाद फिर छोटे छोटे यहाँ पर गांव आ जाते थे, ठीक है। और इसका हेड कौन है, ग्रामिका, ठीक है। जैसे अब प्रधान देखने को मिलते हैं या सरपंच, तो ग्रामिका होते थे। तो इस तरह से ये मौर्यंस का एडमिनिस्ट्रेशन था, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों तरह से देखने को मिल रहा था। टॉप लेवल पर किंग जो सेंटर में, प्रोविंस लेवल पर फिर ये डिवाइडेड था, ठीक है। हेड वाइस राय यहाँ पर छोड़े हुए थे। और इसके बाद फिर कमेटीज थी, ठीक है। ये इतना ध्यान रखने की कोई आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद अब आर्मी देखते हैं मौर्यंस की। एडमिनिस्ट्रेशन देखने के बाद
अब आर्मी देखते हैं, देखिए इनकी ह्यूज आर्मी थी, तभी तो मौर्यंस ने राज किया, ठीक है। इनकी कैसी आर्मी थी, ह्यूज आर्मी थी। और यहाँ पर क्या है, जो सेनापति और नायक थे वो इम्पोर्टेंट, सेनापति तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, सेनापति, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स थे। इसके बाद जो इन्होंने 6 बोर्ड में डिवाइड किया गया था अपनी आर्मी को, किसमें, 6 बोर्ड्स में, ये ध्यान रखना है, 6 बोर्ड्स में। और एक बोर्ड में टोटल कितने, 5 मेंबर्स होते थे, 5 मेंबर्स। टोटल कितने मेंबर हुए, 6 × 5 30 मेंबर्स हुए। तो 6 बोर्ड के नाम अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पर बता देते हैं। एक तो नेवी वाली थी, जिसको क्या है, एड मिलिट्री बोलते हैं, एडमिरल्टी, ठीक है। इसके बाद फिर आते थे इन्फेंट्री के बाद आते थे कैवेलरी, ठीक है। इसके बाद कैवेलरी, इसके बाद फिर जो रथ वाले आते हैं चैरियोट्स, इसके बाद हाथी वाले एलिफेंट्स, ठीक है। अलग अलग पद इनको दिए गए थे कि नेवी वाले हैं, पैदल मार्च वाले हैं, या रथ वाले हैं, हाथी वाले हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट वाले हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड सुपरविजन ऑफ इक्विपमेंट। तो इस तरह से बांटे गए थे कि नेवी को हेड कौन करेगा, इन्फेंट्री को, कैवेलरी को, रथ की सेना को, एलिफेंट्स को, या ट्रांसपोर्ट एंड इनके जो भी इक्विपमेंट्स होते थे इनको सुपरविज़न करने के लिए यहाँ पर ये टोटल 6 बोर्ड बनाए गए थे और 5 मेंबर एक बोर्ड में होते थे, ठीक है जी, ये ध्यान रखने हैं। इसके बाद फिर अगर हम आगे बात करें, फिर आता था क्या, टैक्स स्ट्रक्चर कि कर कैसे लेते थे, ठीक है, कर कैसे लेते थे, ये यहाँ पर लिख सकते हो। अगर टैक्सेस की बात करें तो टैक्सेस, यहाँ टैक्स कैश में भी होता था, कैश में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, किसी को जैसे मान लीजिए कोई टैक्स नहीं दे पा रहा है तो उसको दया भी दे देते थे, दया भाव दिखाकर माफ़ कर दिया जाता था उनका टैक्स, ठीक है। तो उसके बाद जो लैंड ओनर थे, लैंड ओनर, उनको क्या बोला जाता था, क्षेत्री का, क्या बोला जाता था, क्षेत्री का जो वो टैक्स देते थे लैंड ओनर, उसको क्या है, क्षेत्री का बोला जाता था। यहाँ नाम याद रखना है, लैंड ओनर जो टैक्स देते थे। और जो पिंडारी का टैक्स होता था, पिंडारी का टैक्स नाम से ही पता लग रहा है, पिंडारी का टैक्स कौन देता था, ये जो ग्रुप थे विलेज के ग्रुप वो देते थे, ठीक है, एक तरह से विलेजर्स देते थे, ठीक है, विलेजेस देते थे। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट सवाल पूछा गया है जो हिरण्य टैक्स है, हिरण्य टैक्स, ये इम्पोर्टेंट है सवाल, यहाँ से पूछा जाता है कि हिरण्य क्या है, कैसे लिया जाता था। ये सिर्फ कैश में ही लिया जाता था, हिरण्य टैक्स ओनली कैश में ये लिया जाता था, ठीक है। इसके बाद आर्ट एंड स्कल्पचर देख लेते हैं मौर्यंस के टाइम के, ठीक है। आर्ट्स में क्या क्या मौर्यंस ने यहाँ पर किया था। अगर मौर्यन सोसाइटी की बात करें, देखिए आर्ट्स और स्कल्पचर से थोड़ा पहले देखें तो यहाँ पर देखिए वर्ण सिस्टम अभी भी चल रहा था, वर्ण सिस्टम कंटिन्यू था, जो वैदिक काल में हम पढ़े थे तो वो यहाँ भी अभी कंटिन्यू देखने को मिल रहा था। हालांकि थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ था, जो शूद्रास थे और वैश्यास थे, शूद्रास एंड वैश्यास, इनकी स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई थी। अगर और बात करें यहाँ पर कोइन सिस्टम की, कोइनेज की बात करें, कोइनेज की थोड़ा सा ये लिख लेना है, ठीक है। कोइनेज यहाँ पर जैसे पन्ना है, पन्ना किसको बोला जाता था, या मसीका किसको बोला जाता था, ये सवाल भी पूछने को आ सकता है। तो पन्ना जो सिल्वर के कॉइन थे, सिल्वर के कॉइन उसको, और जो मसीका था ये कॉपर के कॉइन्स को बोला जाता था। सवाल आ सकता है कि पन्ना क्या था, इस तरह से पूछ लेंगे कि मौर्य काल में पन्ना क्या था, मसीका क्या था, इस तरह से टर्म्स देकर पूछ लिए जाएंगे। पन्ना सिल्वर कॉइन, मसीका कॉपर कॉइन थे, ठीक है। पंचमार्क कॉइन यहाँ चल गए थे, लेकिन गोल्ड के कॉइन अभी तक नहीं आए हैं हिस्ट्री में, ठीक है। आगे आएंगे जब इंडो ग्रीक हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको गोल्ड कॉइन्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। मौर्यंस के टाइम में अगर बात करी जाए आर्ट्स की तो अशोक के पिलर आपको पता ही होंगे, अशोक के पिलर्स, ठीक है।
और इसके अलावा मौर्यंस के टाइम में जो रॉक कट चैत्य या विहार थे, चैत्याज या विहाराज, चैत्य और विहार में अंतर क्या है ये हम बता चुके थे। देखिए विहार जो विश्राम करने की जगह थी, विश्राम करने की जगह विहार, और चैत्य में ये क्या है अपनी स्पीच वगैरह देते थे, ठीक है, भाषण वगैरह दिया जाता था किसमें, चैत्य में। ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर जो अशोकन पिलर थे वो कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, इसकी एक लंबी लिस्ट है, ठीक है। जैसे अशोका के ये कंगनी कर्नाटक में पूछा गया है, ये नाम याद रखना, कंगनाहल्ली यूपीएससी में पूछा गया है। कंगनाहल्ली कहाँ, कर्नाटक में है। जगह दे देंगे फिर पूछ लेंगे कि ये कहाँ है, ठीक है। लोमासा ऋषिकेव ये पूछ लिया जाएगा, इसलिए हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं लोमासा ऋषिकेव कि ये कहाँ है। लोमासा ऋषिकेव ये जो बारावार हिल्स हैं उड़ीसा में वहाँ पर है, ठीक है। धौली केव्स नाम याद रखना, नोट डाउन करते रहना चाहे, धौली केव्स ये भी उड़ीसा में है। तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अशोका के अगर और पिलर्स की बात की जाए तो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, दिल्ली में देखने को, दिल्ली टोपरा, ठीक है, दिल्ली टोपरा, और मेरठ में देखने को मिल जाएगा, मेरठ में पिलर, ठीक है। और शाहबाजगढ़ी ये इंडिया में नहीं है, शाहबाजगढ़ी, लेकिन उस टाइम इंडिया में का ही पार्ट था, लेकिन अब ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। शाहबाजगढ़ी कहाँ है, पाकिस्तान में है। इस तरह के सवाल पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। और कलसी कहाँ है, देहरादून में है, कलसी देहरादून। जितने भी अशोक के पिलर्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पर आपको लिखकर बता दिए गए हैं। इसके अलावा और भी हैं, कौशाम्बी आप बता ही दोगे, लुम्बिनी आप बता ही दोगे कहाँ नेपाल में है, ठीक है। ये इतने ज़्यादा और बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस एक चीज़ और नोट डाउन करना, जो लिपि थी ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी खरोष्टी, ठीक है, इन ब्राह्मी खरोष्टी ये जो जितनी भी भाषाएं थी जो अशोक के पिलर थे उस पर लैंग्वेज थी, उसको किसने डेसिफाइड किया था, ये नाम याद रखना, पूछ लिया जाता है। जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने कब, 1837 में, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में, ठीक है जी। इतनी बातें ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देख लेते हैं यहाँ पर, मौर्यन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो आपको यहाँ बता देते हैं, ठीक है। अशोक के फर्स्ट एडिक्ट में क्या है, फर्स्ट एडिक्ट की अगर बात की जाए, अशोक के कितने एडिक्ट थे, 14 मेजर एडिक्ट देखने को मिलते हैं, 14 मेजर एडिक्ट्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर पिलर्स की बात की जाए, पिलर्स कितने हैं, 7 पिलर्स हैं, ठीक है, 7 मेन पिलर हैं। फर्स्ट एडिक्ट में एनिमल सेक्रीफाइस को लेकर बोला गया था कि एनिमल का सेक्रीफाइस को प्रोहिबिट किया जाए, तो ये फर्स्ट एडिक्ट में था। 7th एडिक्ट में बोला है, जो इम्पोर्टेंट है वो ही आपको बता रहे हैं। 7th एडिक्ट में बोला था कि जितने भी सेक्ट हैं सबके प्रति क्या है, नरमी बरती जाए। 13th एडिक्ट में कलिंग का वॉर, कलिंग के वॉर के बाद ही अशोक का मन चेंज हुआ था, ठीक है, उसका वर्णन यहाँ 13वें एडिक्ट में देखने को मिलता है। और 14th एडिक्ट में क्या है, इन्होंने बताया कि जो भी ये रॉक एडिक्ट्स हैं इसका पर्पस क्या है, वो 14 में लिखा है, पर्पस ऑफ रॉक एडिक्ट्स, ठीक है, पर्पस ऑफ रॉक एडिक्ट्स, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अगर पिलर की बात की जाए तो पिलर 2 इम्पोर्टेंट है, एक तो फर्स्ट पिलर है, फर्स्ट पिलर में उन्होंने क्या बोला था, सोशल कोड के बारे में, सोशल कोड के बारे में। और 5th पिलर में क्या बोला था, 5th पिलर में कि एनिमल की किलिंग नहीं की जाए, एनिमल की किलिंग नहीं की जाए, ये इन्होंने अपने किस में बोला था, 5वें पिलर में बोला था, ठीक है। इसके बाद गिरनार रॉक एडिक्ट्स, ये कहाँ है, गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इसका वर्णन
अब देखिए इसका वर्णन आपको आगे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें किसका जिक्र किया गया है? सुदर्शन लेक का। किसका? सुदर्शन लेक का आगे भी आएगी सुदर्शन लेक, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर जो एक पुष्यगुप्त थे उनके द्वारा ये बनवाई गई थी। उस टाइम सौराष्ट्र के क्या थे? वो गवर्नर थे, ठीक है। गिरनार रोक के बारे में भी ध्यान रखना है, कहाँ पर है, ठीक। इसके बाद अगर बात करें रुम्मन देई, ठीक है, रुम्मन देई इंस्क्रिप्शन, रुम्मन देई इंस्क्रिप्शन ये कहाँ है? रुम्मन देई इंस्क्रिप्शन ये नेपाल में है, ठीक है, नेपाल में है, ये ध्यान रखने हैं, ठीक है। और इसके अलावा सोहगोड़ा ये पूछा गया है कि सोहगोड़ा, ठीक है, ये कहाँ है? सोहगोड़ा एडिक्ट, इसमें देखिए क्या लिखा गया है? अशोक के द्वारा लिखा गया है, ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन, ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन ये कौन से एडिक्ट में है? सोहगोड़ा एडिक्ट में है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, सोहगोड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ठीक। सॉरी ये सोहगोड़ा में नहीं है, एक मिनट यहाँ आपको करेक्ट करा देते हैं, ये सोहगोड़ा वाले में नहीं है, कलिंग वाले में। जब युद्ध के बाद इनका मन बदला था तो कलिंगा एडिक्ट में इन्होंने लिखा था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखने हैं, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हुआ। और अगर एक दो फैक्ट बचते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं, बाकी वैसे अब मौर्यन में कुछ बचना नहीं चाहिए। आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी कराया है, आपको पूरी क्रोनोलॉजी बताई है, ठीक है। एक पॉइंट और यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, वो पॉइंट क्या है? मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो बता देना है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आए थे। अगर पूछा जाए कि मेगास्थनीज के जो सेनापति थे वो कौन थे? सेल्यूकस निकेटर थे। ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, ठीक। इसके बाद अशोक के बाद देखिए उनके सक्सेसर वीक थे, फिर क्या है उनका पतन होना स्टार्ट हो गया था। फिर इसके बाद आते हैं कौन? पोस्ट मौर्यन पीरियड। अब हम देखते हैं किसके बारे में? पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में। अब इसमें एक एक कर देख लेते हैं। पोस्ट मौर्यन में सुंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे हम, कण्व डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, खारवेल्स और चेदी डायनेस्टी, इंडो ग्रीक, साक, पार्थियंस, कुषाण्स, चोल, चेर, पांड्या। तो ये हम यहाँ पर अब डिटेल से देखने वाले हैं।